जी तो ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइज़, अभी मुझे यूरो यूएसडी पे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई है। तो हमारा जो नॉलेज है हमें कहता है कि यहाँ से मार्केट को मूव होना चाहिए। तो वहाँ से मैंने एक अपॉर्चुनिटी अवेल की है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। एनालिसिस आजकल मसरूफियात होने की वजह से पेयर का एनालाइज नहीं कर सका। और चलें देखते हैं मार्केट को। बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब अकाउंट, और प्लीज़ फॉलो माय टिकटॉक अकाउंट। और गाइस, ये इस टाइम मेरा जो लाइव जो अकाउंट चल रहा है उसमें मेरा 1.50 पिप लॉस जा रहा है। यहाँ पे मैंने दो ट्रेड्स ली हुई हैं जो अभी इस टाइम 1.5030 ये लॉस में जा रही हैं। 1.50 का मतलब ये है कि ये 10-15 डॉलर बनते हैं ये। तो अभी क्योंकि अभी थोड़ी देर हुई है अपॉर्चुनिटी ली, और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और हम इसको MT4 पे देखें तो MT4 पे गाइस, यहाँ से मार्केट को कम से कम भी मार्केट अगर मूव करे तो उसको यहाँ तक तो मूव करना चाहिए। और इस एरिया में आके फिर मार्केट अगर कोई बाई का सिग्नल हमें दे, अगर बाई की इसने कोई स्टोरी बनाई, तो फिर हम इस मार्केट को वापस यहाँ से या यहाँ तक हम इसको फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। अभी जो यूरो यूएसडी लग रहा है उसको यहाँ तक कम से कम आना चाहिए। जितने भी पिप मिल जाए मार्केट में से वो माले की कीमत समझ के निकाल लेने चाहिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले। तो नॉट अ बैड अपॉर्चुनिटी, 20 पिप ऑलमोस्ट मार्केट दे जाएगी। और जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए ट्रेड्स ली हुई हैं वो दोनों स्टैंडर्ड की ट्रेड्स ली हैं। देखें साइज़ 1.0, और ये इस टाइम $34 लॉस में जा रही हैं। तो लॉस देखें कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से नीचे हो तो इंशाल्लाह ये वापस प्रॉफिट में चली जाएंगी। तो गाइज़, ये अपॉर्चुनिटी अभी ली है, और अभी क्योंकि आपको पता है कि रात के 1:30 हो रहा है और मार्केट में इस टाइम मूव बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हम रात को मार्केट को यहीं में जो होगी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट कुछ इस तरह की शक्ल बना सकती है, और यहाँ तक इस तरह कुछ करके यहाँ तक एक सेफ टारगेट है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट दे, और हमेशा दो ट्रेड्स लेनी चाहिए। अब एक ट्रेड यहाँ पे आप अपना कुछ पिप्स सिक्योर करें। लेट्स सपोज यहाँ पे आपके अगर 10 पिप्स बनते हैं, तो अगर आपने स्टैंडर्ड की ट्रेड ली है तो इट्स मीन कि आपने $100 का प्रॉफिट पॉकेट इन कर लिया है। दूसरी को ब्रेक इवन कर दें, स्टॉप लॉस इसको, उसका जो ब्रेक इवन ये होता है कि स्टॉप लॉस उठा के उसको आगे रख देना। यहाँ तक स्टॉप लॉस उसका यहाँ तक ब्रेक इवन कर दें और यहाँ से आगे जाने दें, जहाँ तक जाए इस एरिया को क्रॉस करे। देखें अगर कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है सेल का तो उसको मज़ीद सेलिंग में जाने दें, अदरवाइज़ वहाँ तक मार्केट को काट लें, यहाँ तक क्लोज कर लें। तो जो भी फिर प्रॉफिट होता है वो ज़ाया नहीं जाता। तो गाइज़, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा GBP USD को अभी तक मैं नहीं सही तरह इस पर एनालाइज कर पाया हूँ, और जब इसका मैं अपना एक एनालिसिस कर लूँगा उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करूँगा। तो गाइज़, यूरो USD को देखते हैं। और स्टॉप लॉस का मैं आपको बताना भूल गया। आप अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करे, इस एरिया को यहाँ तक, ये यहाँ तक क्रॉस करे, तो यहाँ से आप मार्केट में से निकल जाएं। इसका स्टॉप लॉस जो इस टाइम बन रहा है वो तकरीबन 13 पिप बन रहा है। 13 पिप का मतलब ये है कि अगर स्टैंडर्ड की ट्रेड हो तो यहाँ तक $130 स्टॉप लॉस है। और अगर यहीं इसी के विक के ऊपर रखते हैं तो फिर ये है कि ये $92 बनते हैं। लेकिन यह है कि आप इसको यहाँ तक कम से कम, ये स्टॉप लॉस है मार्केट का, और यहाँ पे पहले सेफ टीपी है और दूसरा टीपी यहाँ तक होना चाहिए। तो गाइज़, ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। देखते हैं ये हमें कितना प्रॉफिट में लेके जाती है।
तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।